शिमला में सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेकर सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम चुनावी वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने 4 वादे किए। उसके बाद कांग्रेस भी सामने आई और अभी चुनावी घोषणा पत्र दूर है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने भी कुछ गारंटी प्रदेश की जनता को दी है। जब यह गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मोर्चा खोला और उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है तो ऐसे में वो हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या गारंटी दे सकती है। और जब उनकी तरफ से बात आई तो पलटवार हुआ हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि जयराम ठाकुर दरअसल इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं है कि प्रदेश की जनता उनको दोबारा मौका देगी सेवा करने का। इसीलिए वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दौरे उनके हिमाचल प्रदेश में हो। यही है आज हमारा मुद्दा हिमाचल का। तो क्या चुनावी परीक्षा में जयराम ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पास कराएंगे? और यही बातें कुछ पूछी हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर के उस बयान पर जो उन्होंने कल दिया था उस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी पर सवाल जो उठा रहे हैं जयराम ठाकुर, दरअसल वो अब इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की जनता उनके काम को उतने मार्क्स दे रही है जिससे कहा जाए कि वो इस परीक्षा में, चुनावी परीक्षा में वो पास हो जाएंगे। और पिछले 4 उपचुनाव जो हुए उसमें बीजेपी को उनके नेतृत्व में मुंह की खानी पड़ी। तो इसी जो बयान दिया जयराम ठाकुर ने और उस पर जो पलटवार किया प्रतिभा सिंह ने, यह बयान आपको हम सुनवाते हैं, उसके बाद इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पूरे देश भर में रसातल की तरफ जा रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी समापन की ओर जा रही है। उनके बड़े बड़े नेता हर रोज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का भविष्य हिमाचल में क्या पूरे देश में ही आजकल नहीं है। और सबसे खराब वक्त जिंदगी का जो शायद मुझे लगता है कि आजकल चल रहा है अभी तक कांग्रेस पार्टी का, उसकी हमें चिंता नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हमें तो अपने काम पर ध्यान देना है और हमने जितनी भी ये बातें कही हैं, हमने लोगों को आश्वासन दिया है। पब्लिक में जाकर रैलीज के द्वारा, मीटिंग्स में भी हमने बार बार ये कहा है कि हमारी ये घोषणा है, हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इसको जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। तो चलिए इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रवक्ता है बीजेपी कंवर प्यार सिंह है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित हैं और थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता आईएन मेहता। तो सबसे पहले कंवर प्यार सिंह जी, सवाल आपसे ही। कल जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है देश में, वो क्या प्रदेश की जनता को गारंटी देगी। और अब प्रतिभा सिंह ने पूछा है कि चूंकि आप अब मुतमईन नहीं है इस बात को लेकर, निश्चिंत नहीं है कि प्रदेश की जनता आपको आशीर्वाद देगी इस चुनाव में, तो आप अपने तुरूप का जो पत्ता होता है बीजेपी के लिए वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी तरफ आप देख रहे हैं कि वो आए, ज्यादा से ज्यादा दौरे करें हिमाचल प्रदेश में, प्रदेश की जनता को प्रभावित करें और आपको दूसरा मौका मिले सरकार बनाने का। कंवर प्यार सिंह जी, आप तक मेरी बात पहुंच रही है? जी, मैं आपसे यह सवाल कर रहा था कि चुनाव को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, कल सीएम ने कहा कांग्रेस से पूछा कि जब आप देश भर में आपकी कोई गारंटी नहीं है कि यह पार्टी कितने दिनों तक चलेगी तो प्रदेश की जनता को आप क्या गारंटी दे रहे हैं। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि चूंकि जयराम ठाकुर इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं है कि प्रदेश की जनता उनको दोबारा मौका देगी सरकार बनाने का, वैसे में वो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा दौरे करे प्रदेश में और जिससे इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो। ठीक है, चलिए उनसे हमारा संपर्क कट जा रहा है। अभी ये सवाल लेकर चलते हैं पंकज पंडित के पास। पंकज जी, आपने पहले गारंटी दी, उस पर भी बहुत वाद विवाद हुआ, हमने इसी प्लेटफॉर्म पर उसको लेकर बहस भी की थी और अब कांग्रेस लेकर आई है गारंटी। वो कह रही है कि इस बार चुनावी घोषणा पत्र तो बाद में, पहले ही हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जो 10 मुद्दे हम लेकर आ रहे हैं इसको जरूर पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब आपको कॉपी कर रही है?
देखिए, ये तो हमने पहले ही कहा है, जिन्होंने अब गारंटियों के नाम पे लॉन्च किया है, पहले इस बारे में बात कर चुके हैं और अब मजबूरी है इनकी कॉपी करना, क्योंकि सबसे पहले तो बड़ी हैरानी की बात है कि जिस पार्टी ने 75 साल के आज़ादी के इतिहास में एक तिहाई से अधिक हिस्से पे राज किया है, एक तिहाई से अधिक वक्त पर, आज भी वो ऐसी मूलभूत चीज़ों पे गारंटी देने के लिए मजबूर है। इससे साफ पता लगता है कि आपने 5 दशक के इतिहास में आम जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया। आपने सत्ता में आते ही आज से 5 दशक पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन आज भी गरीबी नहीं हटी है। हालांकि भले देश से कांग्रेस हट गई है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन निश्चित तौर पे हमने कहा था, आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, हमने कहा कि अब राजनीति मुद्दों की होगी, धर्म की, जाति की, इस लड़ाई को खत्म करेंगे। हमें खुशी है, ये हम अपनी उपलब्धि नहीं मानते कि कांग्रेस भाजपा आम आदमी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, आम आदमी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हमें खुशी है कि कम से कम आज़ादी के 75 साल बाद सत्ता के केंद्र में आम आदमी और उसके मुद्दे आए हैं। ठीक है, चलिए हम आयन मेहता साहब, ठीक है पंकज जी, आपके पास आएंगे एक बार फिर से। फिलहाल हमारे साथ आयन मेहता साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेहता साहब, कल जिस तरीके से सीएम ने बयान दिया आपके गारंटी के ऊपर और उसके बाद एक बार फिर से पलटवार किया प्रतिभा सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि बीजेपी को भरोसा नहीं है, जयराम ठाकुर को भरोसा नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया पिछले 5 साल, और वो अब एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है और पीएम की तरफ देखना पड़ रहा है? आप भी जो गारंटी दे रहे हैं वो तो सिर्फ गारंटी है, ठीक है, चुनाव के पहले ऐसी गारंटियां दी जाती हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी आपके पास दोहरी चुनौती है। पहली तो यह साबित करना कि जयराम ठाकुर ने वैसा काम नहीं किया जैसा एक जनता के द्वारा चुने हुई पार्टी के प्रमुख या मुख्यमंत्री को करना चाहिए, और दूसरा यह संदेश देना कि आप जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा करके दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आपने यह भी आरोप जड़ दिया कि अब पीएम आएंगे वही बचा पाएंगे जयराम ठाकुर को, जबकि ये तो साधारण सी बात है कि जब केंद्र में भी उनकी सरकार है तो पीएम तो जाते ही हैं राज्यों के दौरे पर और चुनाव का प्रचार करने के लिए। मेहता साहब, आप सुन पा रहे हैं? मेहता साहब, आप जरा अपने मोबाइल को चेक करें, म्यूट है क्या उसमें आपकी आवाज? अनम्यूट कर दें तो आपकी आवाज आ जाएगी हमारे पास। हाँ अभय जी। जी, अब आपकी आवाज आ रही है, कृपया जवाब दें मेरे सवाल का। मैं आपसे ये कह रहा था कि जो मुद्दा आज आपने चुना है कि पीएम हिमाचल आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाएंगे, इसका सीधा सा आप जवाब मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब हमेशा पीएम 5 बार कम से कम जो है हिमाचल प्रदेश आए, हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करी। कोई भी मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जो केंद्र सरकार ने इस 5 साल का जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरे हो रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्ट जो बताइए या आर्थिक पैकेज बताइए जो हिमाचल प्रदेश को दिया, जिसका नतीजा आपने देखा। जो अभी हमारा उपचुनाव हुआ था, 3 विधानसभा के चुनाव हमने जीते, एक जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने जुब्बल कोट खाई में दिया, उसकी जमानत जब्त हो गई और मुख्यमंत्री कहते थे कि मंडी हमारी है। मंडी में हमने 1 लाख से ज्यादा की लीड कवर करके और रानी प्रतिभा सिंह वहां से निर्वाचित घोषित हुई। तो इस पीएम का अगर फर्क हिमाचल प्रदेश में पड़ता तो हिमाचल प्रदेश में जो है उपचुनाव का नतीजा कुछ अलग रहता, भारतीय जनता पार्टी के हक में रहता। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में जो है लोगों ने नकार दिया है। आपने कहा कि हमने 10 गारंटी जो अभी दी है, बिल्कुल आपको मालूम है कि मैनिफेस्टो जब किसी पार्टी का आता है तो मैनिफेस्टो चुनाव के दौरान आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये जो गारंटी वाला 10 गारंटी वाला वादा है, मैनिफेस्टो आएगा, उसमें बहुत सारी बातें रखी जाएगी, लेकिन आज 10 गारंटी को हमने बात की है और फ्लाइट किया है। 10 दिन के भीतर जो है हम काम शुरू करते हैं, ओपीएस जो है लागू हो जाएगी। दूसरी जो हमने और बातें, 300 यूनिट वाला वादा हमने जो फ्री बिजली वाला किया है, हिमाचल प्रदेश जो है बिजली बनाने वाला राज्य है, तो यहाँ 300 यूनिट जो है हम एकदम जो है
फ्री कर देंगे 10 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की ठीक है मेहता साहब, अब ये कितना प्रैक्टिकल है, इस पर भी बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि 300 यूनिट फ्री जो बिजली देने का वादा कर रहे हैं आप, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन इसके ऊपर आएंगे। कंवर प्यार सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। कंवर प्यार सिंह जी, कांग्रेस का आरोप है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसमें राज्य की तरफ से जो इंजन है वो फेल हो चुका है। अब आपकी उम्मीद उसी केंद्र के इंजन पर आकर टिक गई है। देखिए, इनको कुछ गलत फहमी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है माननीय मोदी जी, और मोदी जी केवल हिमाचल ही नहीं पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है। वो केवल हिमाचल एक छोटा सा राज्य है। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मोदी जी का प्रदेश को विशेष लगाव रहता है, और वो विशेष उनका प्रदेश से लगाव है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की गारंटी की बात है, ये इनकी अपनी पार्टी की कोई गारंटी नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि इनकी खुद की गारंटी नहीं रही है और बेकार की गारंटियां देते फिर रहे हैं। गोबर 2 किलो के हिसाब से खरीदने की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने आपको उखाड़ फेंका ना जी। छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने आपको उखाड़ फेंका ना वहां पर। छत्तीसगढ़ में कहां से उखाड़ फेंका? क्या बात कर रहे हैं आप? कब की बात है? छत्तीसगढ़ में 5 साल 3 साल हो गए चुनाव हुए। नहीं, ठीक है, आपकी लंबे वक्त से आपकी सरकार थी, लंबे वक्त से वहां पर आपकी सरकार थी। जमी जगह सरकार को राज किया भाई साहब। भूपेश बघेल साहब तो है ना वहां पर सीएम कांग्रेस सेवा की करी है। अभय जी 15 साल तक लोगों की सेवा करी है। वो एंटी इनकम्बेंसी करके या कुछ विशेष परिस्थितियों में एक बारी कांग्रेस को मौका दिया है। छत्तीसगढ़ की हालत देख लीजिए आप। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए। वहां पे जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं हो रही हैं, वो जनता विश्व देख रहा है, प्रदेश देश देख रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन ये सवाल कांग्रेस बार बार उठा रही है कि जैसे देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई। वहां पर अनुपातिक रूप से आप देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी की जो जनसभाएं हुई थी वो कम हुई थी, और योगी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और उन्होंने भारी विजय पाई उसमें। तो क्या उसी तर्ज पर चलते हुए हिमाचल प्रदेश में हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं? कौर साहब। अभय जी, मैं इनकी बात का जवाब दूं जी। हम माननीय जो प्रधानमंत्री है उनका स्वागत करते हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। हिमाचल की बात जब करते हैं माननीय प्रधानमंत्री, तो सेपू बड़ी की बात करेंगे या कॉफी हाउस की यादें ताजा करने की बात करेंगे या सिड्डू घी की बात करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश से अगर उनका लगाव, असली लगाव है, तो हिमाचल प्रदेश को कुछ ऐसा दीजिए ताकि आपको जनता याद करे। जो आपको चुनाव में अभी जाना है, उसके अभी तक तो 4.5 साल में तो कुछ दिया नहीं है। 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब माननीय प्रधानमंत्री से जो है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार की बात करती है, क्या उम्मीद करेगी? क्योंकि जनता ने पहले ही नकार दिया है। उपचुनाव में जो है एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया था। उपचुनाव में इनको जीरो की यहाँ पर खानी पड़ी, और सारी मैंने पहले भी बताया कि एक उम्मीदवार की जो जमानत जब्त होगी, तो वो एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया था। अब तो सरकार आना जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की निश्चित हो गया है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से बयान आया है, क्या कांग्रेस में थोड़ी घबराहट है? क्योंकि ये तो तय है कि प्रधानमंत्री की अपनी एक अपील है। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां मतदाताओं को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। तो आपको लगता है कि जो अगर वो नहीं आते या उनकी सभाएं कम होती तो आपके चांसेस ज्यादा थी? लेकिन एक तो छोटा राज्य है, कई जगह वो सीधे पीएम पहुंच सकते हैं और बहुत ज्यादा बार उनको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और पूरे राज्य की जनता को संबोधित कर लेंगे। तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। कहीं इसको लेकर घबराहट आप में? प्रदेश का जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, यह चुनाव जो है ये संकेत दे देगा, पूरे देश में ये संकेत दे देगा। ठीक है, आपको लगता है ऐसा, लेकिन ये बात भी सही है बीजेपी की, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के स्तर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, और अभी देखिए आपके अध्यक्ष का चुनाव होना है और उसको लेकर भी पार्टी के अंदर बहुत सारी हलचल मची हुई है। ऐसे में आप कितनी बड़ी चुनौती बन पाएंगे बीजेपी के लिए? शायद कंवर प्यार सिंह जी इसी बात को उजागर करना चाह रहे थे। कंवर प्यार सिंह जी, क्या आप इसी बात को लेकर निश्चिंत है कि कांग्रेस स्वतः इतना कमजोर हो रही है कि आपको क्या चैलेंज कर पाएगी? सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के
एलीज के साथ सरकार बनी है, ठीक देश है, में सरकार बनी है। कंवर साहब से तो एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जब मेहता साहब, कंवर प्यार सिंह से एक उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। आपके अध्यक्ष का चुनाव होना है और उसको लेकर के पार्टी के अंदर बहुत सारी हलचल मची हुई है। ऐसे में आप बीजेपी के लिए वापिस लाएंगे अपने जो इनके अमीर जो इनके जो मित्र लोग हैं, चाहे अदानी अंबानी की बात करें आप, चाहे माल्या जी की बात करें, ये तो क्यों देश जो विदेश की बात करते थे कि हम वापिस लाएंगे, काला धन वापिस लाएंगे, वो कोई बात नहीं हुई। तो पूरा देश जान चुका है। हिमाचल प्रदेश ने तो उपचुनाव में इनको नकार दिया है, महंगाई की कोई बात नहीं करते। जो असली मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, चलिए ठीक है, कंवर प्यार सिंह जी से बात सुनते हैं। कंवर प्यार सिंह की बात सुनते हैं। कंवर साहब, आप जवाब देंगे कांग्रेस के मेहता साहब जो बोल रहे हैं उसका? चलिए, कुछ तकनीकी खामी आज आ रही है, जुड़ने में थोड़ी समस्या हो रही है। पंकज पंडित है हमारे साथ। पंकज जी, ये आपको अभी तक तो बहुत कॉन्फिडेंस है आपको कि आप जो भी वादे कर रहे हैं पूरे करेंगे, लेकिन उसको लेकर भी अब तो आप देखिए कि जैसे वादे आप कर रहे हैं वैसे ही वादे कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर तो दोनों ही बराबर हो गए। तो जाहिर सी बात है, जिस पार्टी की जड़ें मजबूत है प्रदेश में बहुत पहले से, बढ़त तो उसको मिलेगी। फिर देखिए, पहले मैं साफ बोल दूं, हमारी तुलना कांग्रेस से मत कीजिए। हमारा वादे पूरे करने में हम जो लोगों के बीच में नहीं, आप भले ही अपनी तुलना नहीं करें, लेकिन जो आप वादे कर रहे हैं, कांग्रेस के पास भी वही पिटारा है। ये मेरा मौका है सर बोलने का ना, आपने पहले भी इन दोनों को मौका दिया। नहीं, मैं बीच में मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, मैं कांग्रेस को नहीं इनवाइट कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जो आपके पिटारे में वो कांग्रेस के पिटारे में, वो बीजेपी के पिटारे में। देखिए सर, अगर कोई हमें कॉपी कर रहा है, कोई 10 साल पुरानी पार्टी को, ये रवायती पार्टियां जो कहती थी ये देश हमारा है, वो अगर हमें कॉपी कर रही है, हमारे गर्व की बात है। ये हमारी कामयाबी है, पहली बात। और अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र देश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने साफ चुनावों में कहा था, अगर मैंने जो गारंटियां दी है, अगर मैंने पूरी नहीं किया है तो आप मुझे वोट मत दे। क्या कांग्रेस भाजपा में ये हिम्मत है कि वो जनता के बीच ऐसा कहे कि हमने जो 5 साल में कहा था वो पूरा किया है? हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कर दूं मैं, हिमाचल प्रदेश में जयराम जी नाकाम रहे हैं। 4 बाई इलेक्शन हुए और अपने गृह क्षेत्र की सीट हार गए कि ऐसी पार्टी से जो पूरे देश में खत्म हो रही है, जिस पार्टी के विधायक अपनी पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। ये कांग्रेस काहे के सपने दिखा रही है, काहे की गारंटी दे रही है? अभी इनके 1 दर्जन विधायक तो मेरे ख्याल से भाजपा में नजर आएंगे। ये मिली हुई पार्टियां हैं, बारी बारी की राजनीति कर रही हैं। साफ बात है कि मोदी जी का स्वागत है भाजपा के। हम तो दिल्ली में मोदी जी से लड़ते हैं सीधे चुनाव, चाहे विधानसभा। बोलने के लिए हिमाचल प्रदेश में स्कोप काफी है पंकज जी, इसलिए आप अभी स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। एन मेहता साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बड़ा आसान है कांग्रेस के लिए, वो तो हमारी कॉपी कर रहे हैं। देखिए, ये तो पार्टी अभी इनको मालूम है कि इस पार्टी का अभी जन्म नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में। कल परसों ही इनके एक उपाध्यक्ष जो है मिस्टर जोगटा, ही ज्वाइंट कांग्रेस पार्टी। इनके पहले के अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इस पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ। तो सीधी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की है। ठीक है पंकज जी, आप खामखा अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इनका कहना है कि लड़ाई में तो आप कहीं शामिल नहीं है, रिंग में तो कांग्रेस और बीजेपी हैं। चलिए, इनकी सोच है, पर इनको 50 साल याद नहीं आई हिमाचल प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली देनी है, महिलाओं को मुफ्त यात्रा देनी है। ये क्या हमारा इंतजार कर रहे थे कांग्रेस भाजपा वाले प्रदेश की जनता को बिजली मुफ्त देने का? जब हम आते हैं तभी इन्हें प्रदेश की चिंता याद आती है, महिलाओं की याद आती है, मुफ्त यात्रा याद आती है, मुफ्त पानी याद आता है। 50 साल तक आप जनता को लूटने के लिए जुटे हुए थे, तब आपको जनहित के मुद्दे याद नहीं आए। हमारा जन्म हुआ है, लेकिन जन्म में ही हमारी जन्म कुंडली आप दोनों के घोषणा पत्रों में नजर आ रही है, पूरी कॉपी है। आप तो घोषणा पत्र जारी करते थे, आप कब से गारंटी देने लग पड़े? और सबसे बड़ी बात है, भाजपा से मैं कभी सहमत नहीं होता, लेकिन साफ बात है आपके ना विधायकों की गारंटी है ना आपकी पार्टी की। पूरी भाजपा तो इस समय कांग्रेस युक्त है। आधे के ज्यादा तो आपके लोग इस समय भाजपा में शामिल हो गए। आप किस भी मुंह पे लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, क्योंकि आपको तो तय नहीं है जो बंदा आपको वोट देगा वो विधायक कल को कहां खड़ा होगा।
तो आप विश्वास हर तरह से खो चुके हैं, राजनीतिक भी और लोगों का भरोसा भी, दोनों चीजें खोई हुई है आपकी। आपकी अंदरूनी लड़ाई है, पहले उसे तय कीजिए। चलिए ठीक है, हम चलते हैं एक बार फिर से कंवर प्यार सिंह जी के पास। कंवर प्यार सिंह जी, आपके पास आवाज पहुंच रही है मेरी? ये समस्या जा रही है आज, हम क्षमा चाहते हैं उनसे, उनकी बात हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मेहता साहब, आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा ही आक्रामक हो रही है कांग्रेस के ऊपर, कह रही है कि भाई इससे पहले भी सरकार रही है आपकी, कई बार आपने मुफ्त बिजली की बात नहीं की, आप महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया, आपने उनके मुफ्त यात्रा की बात नहीं की। तो क्या ये मान के चला जाए कि अब आपको लग रहा है कि नए बदले हुए राजनीतिक माहौल में आपको मुकाबले के लिए एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी? नहीं अभय जी, आप देखेंगे अगर पार्टी की पंजाब से जब इनका चुनाव पंजाब में जीते हैं तो पंजाब के चुनाव पर इनके हौसले बुलंद हुए हैं, लेकिन अब पंजाब का हाल आप देखेंगे। हाँ, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब के आप हाल देखिए, मूसेवाला का मर्डर हुआ और जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है पंजाब में बढ़ गई है। भ्रष्टाचार का हाल, इनके जो खुद अपने मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो रहे हैं। आज पंजाब की जनता पछता रही है कि भी हमने किस पार्टी को यहाँ पर चुनाव में जिताया, तो वहां पर भी ये हाल बुरा हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में तो मैं नहीं समझता कि भी आम आदमी पार्टी सिर्फ एक जो है अपना चुनाव सिंबल जो है लोगों के बीच इंट्रोड्यूस कराने के में भी इस बार अगर इतना भी कर ले तो भी काफी है। लेकिन जहां तक उनकी विधानसभा में जीत की बात आप करते हैं या प्रदेश में कोई उनका विधायक बन के आएगा, यह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो नहीं, वो तो आम ठीक आदमी है, पार्टी वो ठीक है, आपकी बात अपनी जगह, चूंकि आपकी पार्टी है, उनके विरोध में आप हैं, तो आपका एक तर्क है। लेकिन ये तो दिखता है कि जो गारंटी आपने प्रस्तुत की है कल, उसमें कई तो मिलती जुलती आम आदमी पार्टी से। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो लेके आ रही है इस मॉडल पर उसको कामयाबी मिली है दिल्ली और पंजाब में? अगर आप जी, मेरी बात सुन लीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। बात करें तो कांग्रेस पार्टी का योगदान जो है इस देश को बनाने में, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज वायुयान आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन खुले हैं, चाहे आप स्वास्थ्य की बात करें, चाहे आप दूसरे की बात। ठीक है, चलिए, कंवर प्यार सिंह जी से हमारा संपर्क कायम हो गया है। कंवर प्यार सिंह जी, अभी बात हो रही थी गारंटी दिए जाने की, तो उसमें दो सवाल है मेरे। एक तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पार्टी काफी दिनों से सत्ता में है, ये हमारा जो वादा करने का तरीका है, हमारी जो गारंटी है, उससे देखकर घबरा गई है। और दूसरी है कि बीजेपी में हम देख रहे हैं, बीजेपी की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में, एक के बाद एक योजनाएं आ रही हैं, जो पुरानी योजनाएं लागू नहीं हुई थी उसको लागू किया जा रहा है, नई घोषणाएं की जा रही हैं। तो क्या इसी जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जो वादे कर रही है गारंटी के तौर पर, क्या उसको काउंटर करने के लिए आपाधापी में कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने है? नहीं जा पा रही आवाज, आज कुछ ज्यादा ही समस्या सामने आ रही है। किसी ऐसी जगह पर है कंवर प्यार सिंह जी जहां उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। पंकज जी, कांग्रेस इस बात को नहीं स्वीकार कर रही कि आपका असर है, और जाहिर सी बात है कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, नीतियां हर बार बदलती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने गारंटी दी लेकिन वहां भी इसी तरीके से विचार मंथन चल रहा होगा। तो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि उनके दिमाग में भी ये बात आई कि चलिए ठीक है, वादे तो करते हैं। कई बार ये भी बातें उठती हैं कि चुनाव से पहले वादे होते हैं तो आप एफिडेविट क्यों नहीं करते हैं। शायद इसी को काउंटर करने के लिए वहां भी एक जो उनकी रणनीति है उसमें परिवर्तन हुआ, और उन्होंने कहा कि चलो हम ये सामान्य चुनावी वादा नहीं है, गारंटी है। आप क्यों मान के चलते हैं, इतनी पुरानी पार्टी है, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन पार्टी का अस्तित्व तो बना हुआ है, क्यों आपको कॉपी करेगी वो? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का काम करने का तरीका आप सबको मालूम है। 50 साल से आज से कभी गारंटी शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने नहीं किया। वो हमेशा घोषणा पत्र पे भरोसा करते थे। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे कांग्रेस भाजपा में डर है। और आप देखिए, वही 300 यूनिट
पंजाब में तो इन्होंने उससे भी ज्यादा लोगों को भरोसा दिया था कि अगर हम आएंगे हम ये करेंगे। अकाली दल ने तो हमसे भी 2 गुना ज्यादा, लेकिन जनता का भरोसा जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का आभारी रहूंगा कि और जो उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी है कि हमारा प्रवेश है, लेकिन जहां हमारा प्रवेश होता है, हमारा प्रवेश होने का मतलब होता है कि कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं और भाजपा के लिए दहाई का आंकड़ा नहीं। हम जहां भी जाते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश की जनता हमारी ओर देख रही है। और कांग्रेस को मैं कहूंगा कि 50 साल में आपने जो किया है, आप पहले वो बताइए। और ये भाजपा देखिए, 4.5 साल का आपका कार्यकाल हो चुका है उपलब्धियों के बजाय। अगर अब भी आप आने वाले समय क्या करेंगे वो बिताएंगे, वो राजनीति के लिए बहुत दुखद होता है। हम तो कहते हैं केजरीवाल जी की तरह दावे की तरह बात कीजिए, अगर हम गारंटी पूरी नहीं करेंगे तो हम अगली बार वोट मांगने नहीं आएंगे। यही हमने दिल्ली में कहा। और मेरे कांग्रेस के भाई ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। आप पंजाब में आपने ऐतिहासिक हार दर्ज की है। नहीं, लेकिन पंकज जी एक बात सुनिए, ये इन बातों को छोड़कर कि आप कुछ वादे करते हैं, कुछ गारंटी देते हैं, महिलाओं को एक सम्मान राशि देने की बात करते हैं, मुफ्त यात्रा की बात करते हैं, इसको लेकर राज्य के स्तर पर कोई ब्लूप्रिंट ऐसा पंजाब में तो नहीं दिखा जिससे लगे कि पंजाब विकास के रास्ते पर थोड़ा और आगे चला जाएगा। इस पर रिएक्शन लेते हैं कांग्रेस से। मेहता साहब, क्या आपको लगता है पंकज जी जो बोल रहे हैं उसमें इतनी, जो बातें कह रहे हैं उसमें सचमुच इतनी ताकत है? क्योंकि ये जो मुफ्त वाला मामला है जिसको लेकर अब जो वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, उसके इधर आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट टाइम का कोई प्लान है? मेहता साहब जी मैं अभय जी बताना चाहूंगा कि जो 10 गारंटी वाली हमने बात करी है, इन चीजों के लिए हमने मैनिफेस्टो कमेटी जो स्पेशल बनाई थी, राजीव शुक्ला जी जो हमारे प्रभारी है, भूपेश बघेल जी जो है माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ पर वो परिवर्तित बनाया गया है। ये सारी चीजें जो है हमने पूरा इसका एक इकोनॉमिक वो सारा सर्वे करके, ठीक है, हर चीज को जो है हमने इसको छाना है। ठीक है मेहता साहब, आज जरा वक्त समाप्त हो रहा है। कंवर प्यार सिंह जी के पास एक बार जाने की कोशिश करते हैं। उनकी मुझको कमान मिल रहा है कि शायद उनसे संपर्क कायम हो गया है। कंवर साहब, आम आदमी पार्टी भी हमलावर थी और कांग्रेस भी। ये कि डबल इंजन की सरकार है और यहाँ की सरकार ठीक से, यहाँ का इंजन आपका फेल हो चुका है, इसलिए आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है पीएम के ऊपर। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में ही चुनाव को शायद सामने देखकर कई सारे वादे किए हैं बीजेपी की तरफ से, कई पुराने वादे थे उसको पूरे भी किए गए हैं। तो क्या कहीं कहीं बीजेपी में इस बात को लेकर खौफ है कि दोनों पार्टियां हमलावर हैं और हमें कुछ बेहतर करने की जरूरत है? मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है और वे अपना प्रयास करें, पर हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, मगर जो विपक्ष की हालत है वो जनता जानती है। इन्होंने टाइम 12 से 17 तक इन्होंने कोई प्रदेश की जनता के लिए दिए हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वंचितों, शोषित, पीड़ित सभी वर्गों के लिए विशेष काम किए हैं। 10 लाख किसानों को उनको सम्मान निधि मिल रही है और अस्पताल में इलाज मिला है, लाखों लोगों को बेनिफिट दिया है, लोगों का काम किया है, जनता में चलिए ठीक है, तय कर लिया ठीक है। और आप जो दावे कर रहे हैं और इसमें काम भी हुआ है, हमने कई बार रिपोर्ट्स भी देखी हैं, लेकिन इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल भी किए जा रहे हैं। आज वक्त इतना ही, किसी तकनीकी खामी की वजह से आप जुड़ नहीं पाए कंवर प्यार सिंह जी आज, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन अपना कीमती वक्त देने के लिए कंवर प्यार सिंह जी आपका, पंकज पंडित आपका और आइन मेहता आप तीनों का शुक्रिया। और फिलहाल इस बहस में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।